Hello everyone, I'm Nivedita Joseph. Welcome back to my channel Fearless Ambition. So, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया, फाइन? या आई नो दैट. सो आज हम अपनी आखिरी हैबिट जो स्टीवन आर कॉर्वे फ्रॉम द बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट हैबिट इस वीडियो में. और अगर आपने उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जाके वो बेल आइकन पे क्लिक कर लो और सब्सक्राइब कर लो. ज़रा सेकंड लगेंगे बस. और मैं बताना चाहूँगी कि आपको कि आने वाली मेरे वीडियोज़ में आपको कई नई चीज़ें मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए. एपिसोड्स होंगे, नए नए एपिसोड, और आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा. तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करो. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो डालने के लिए वीडियो, और मैं जल्द ही वो डालूँगी करके, और बाकी आपको डिटेल मेरी आने वाली वीडियो में पता चल जाएगी. सो हम अपनी नेक्स्ट हैबिट पे मूव ऑन करते. तो लेट्स मूव ऑन टू अ लास्ट हैबिट ऑफ स्टीवन आर कॉर्वे फ्रॉम द बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. सो लेट्स मूव ऑन. स्टीवन कॉर्वे ने लास्ट हैबिट दैट इज़ हैबिट 7 बताई है, द शार्पन द लॉ. तो ये एक रिन्यूएबल प्रोसेस है जिसमें डायमेंशंस बिलोंग करते हैं. ये 4 डायमेंशन हैं एंड दिस इज़ रिलेटेड टू फिज़िकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल और सोशल. सो ये 4 डायमेंशन हैं जो ऑथर ने बताए हैं शार्पन द लॉ के. शार्पन ऑफ लॉ बेसिकली मीन्स these 4 dimension motivation you do daily with a consistency in your work. These 4 dimension, apply these 4 dimension in your life, जिससे आपकी लाइफ एकदम डिफरेंट हो जाएगी. बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी इसे अप्लाई किया है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हैबिट. तो मैं जल्दी फटाफट आपको सारे डायमेंशन क्लियर कर देती हूँ और उसका मेन निचोड़ इस हैबिट का बताती हूँ. हमारी है फिज़िकल डायमेंशन. तो हमको अपना सारे काम पहले तो रखना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, वही शार्पन द लॉ होता है. और जो फर्स्ट डायमेंशन है हमारी फ़िज़िकल डायमेंशन, तो वो रिलेट करती है कि हमें हेल्दी रहना चाहिए, फ़िज़िकली फ़िट रहना चाहिए, हमारी हेल्थ कैसी है और हम प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं कि नहीं. तो फिज़िकल डायमेंशन को आप घर में भी कर सकते हो. आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हो जो आपका बिल्डअप करता है एंड्योरेंस एंड सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. तो ये तीनों चीज़ कैसे डेवलप होगी? फर्स्ट, एंड्योरेंस कम्स फ्रॉम एरोबिक एक्सरसाइज एंड कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस. तो ये बेसिकली वो एक्सरसाइजेस है जो आपके हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करती हैं. तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज. स्विमिंग, रनिंग एंड वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब आती हैं हमारी एरोबिक एक्सरसाइज में एंड कार्डियो एक्सरसाइज में. तो सेकंड हमारी है फ्लेक्सिबिलिटी. तो फ्लेक्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम स्ट्रेचिंग. तो मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हमें वार्म अप पहले करना चाहिए, फिर हमें अपनी कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए या एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए. तो यही हमको स्टिफ बनाती है और हमें फ्लेक्सिबल बनाती है ऑब्वियसली. एंड मैंने भी अप्लाई किया है तो मुझे भी अब इसका थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है. तो स्ट्रेंथ किससे आती है? स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पुलअप्स करते हो, पुशअप्स करते हो, इन सब में आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लग जाती है. तो ये पुलअप्स, पुशअप्स आपको बिल्ड करते हैं. तो मेनली आप फिज़िकल एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं. एसेंस है ये फिज़िकल डायमेंशन का.
द शार्पन ऑफ लॉ में, वो मेनली यही बताता है कि आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे अपने आप को फिट रखना है, फिज़िकली एक्सरसाइज करना है डेली बेसिस पे, जो आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा करता है वर्क करने में, और हर एक चीज़ को एन्जॉय के तरीके से करना चाहिए आपको काम। आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको वैसे ही करना चाहिए, और बस यही डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डायमेंशन हमारी है स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो द spiritual dimension is your core, your center and your commitment to your value system. So spiritual dimension आप डेली प्रेयरफुल मेडिटेशन द्वारा कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही पीसफुल लगेगा। आई रीड, आई मेडिटेट, आई फील renewed and strengthened and recommitted to serve। तो स्पिरिचुअल होने का मतलब आपको उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सुबह उठ के मेडिटेट कर रहे हैं दिल और दिमाग से, दोनों से, तो आप बहुत पीसफुल रहेंगे पूरे दिन। और बिलीव मी, आप मेडिटेशन से क्लियरिटी पा लोगे आपके हर एक गोल्स में, एंड आपकी डिसीजन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो बिलीव मी, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। So let's move on to our next dimension, that is the third dimension हमारी है mental dimension। तो most of the mental development and study discipline comes from the formal education। सो फॉर्मल एजुकेशन से होता तो है, मगर फिर भी जब अभी हम स्कूल छोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि हम वो रूटीन में नहीं रहते हैं। तो हम बुक्स पढ़ना छोड़ देते हैं और वो सीरियस वे से कुछ भी नहीं लेते हैं, और टाइम वेस्ट करते हैं किस में, टीवी शोज़ में एंड फालतू की सीरीज़ में एंड और गेम्स में एंड एक्सेट्रा। रिसर्चर्स से पता चला है कि मोस्ट ऑफ द जो सर्वेस से पता चला है कि लोग कम से कम हर घर में टीवी 35 to 45 आवर्स अ वीक देखते हैं। तो इट इज़ लाइक very much of the things, and wisdom of watching TV is related to your purpose। अगर आप अपने पर्पस से कुछ एंटरटेनिंग, कुछ इंस्पायरिंग, नॉलेजेबल देखोगे तो इट इज़ वर्थ ऑफ इट। और जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं ना, वो अपने आप को नॉलेज देने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, वो रीड करते हैं अपने ब्रेन को प्रोडक्टिव रखने के लिए, अपने ब्रेन को बार बार खाना देते रहते हैं, नॉलेज देते रहते हैं, एंड वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। राइटिंग इज़ अनदर वे टू शार्पन द लॉ ऑफ मेंटल डायमेंशन। सो आप लिख के भी अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी लर्निंग्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी पावर हो सकती है, तो ये बहुत अच्छा है। और हैबिट 2 और हैबिट 3 जो है हमारी बिगिन विथ एंड इन माइंड एंड पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें यही सिखाती है कि हम एंड से शुरू करें, अपने गोल्स को अकम्प्लिश करें और बहुत अच्छे से हम उसे आगे लेके जाएं। प्रॉपर वर्किंग करना है तो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी, और अगर आपको मेंटली अच्छे रहना है तो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी ही पड़ेगी। और ये स्पिरिचुअल, फिज़िकल एंड मेंटल यही हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में, और आपको हर एक डिफ़िकल्टी से बाहर निकालने के लिए। तो इस 3 डायमेंशन में अभी तक आपको समझ आ गई होगी। तो मैं लास्ट डायमेंशन पे मूव ऑन करती हूँ। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट डायमेंशन। हमारी नेक्स्ट 4th डायमेंशन है, दैट इज़ द सोशल इमोशनल डायमेंशन। सो इस डायमेंशन में आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और इंटरपर्सनल
इंटरपर्सनल लीडरशिप एंड एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिव कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है इस डायमेंशन में। एज मैंने बता के रखा है कि सोशल और इमोशनल डायमेंशन में आपको अपना का भी ख्याल रखना है और दूसरों को भी बहुत सपोर्ट करना है, आपको सबको साथ लेके चलना है। यही डायमेंशन में आपको बताया है कि सोशल इमोशनल आपको खुद को भी अच्छे से लेके चलना है और इफ़ेक्टिवली लेके चलना है, और सोशली आपको सबका सपोर्ट करना है और विन विन पर्सपेक्टिव से चलना है। तो यही चारों डायमेंशन आपको क्लियर हो गए होंगे, ये चारों डायमेंशन। तो अब मैं इसका मेन निचोड़ बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि सिनर्जी रिन्यूएबल में क्या प्रोडक्टिवनेस होती है। इन रिन्यूएबल से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, दैट इज़ द बैलेंस इन रिन्यूएबल। तो इन चारों डायमेंशन में आप लोगों को बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली सारी चारों डायमेंशन लेके चलनी पड़ेगी। जिस हिसाब से अगर आपको अपना ये शार्पन द लॉ करना है तो अपन को चारों बराबर रीति से करनी पड़ेगी। तो हम सिनर्जी इन रिन्यूएबल में कैसे ला सकते? फिज़िकल हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपकी सोशल और इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। सो एज यू improve in any dimension, you will improve the ability to other dimension too. So वैसे द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल जो रहते हैं वो अपनी सिनर्जी इन डायमेंशन में इन्वॉल्व करते हैं। एंड रिन्यूएबल इज़ एनी डायमेंशन लाइक यू कैन अचीव इट एटलीस्ट इन वन ऑफ द 7 हैबिट्स। तो अगर आप मतलब आपने एक भी हैबिट अपना ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सारा निचोड़ कर लिया है। आप सातों हैबिट को ऑब्वियसली अपनाएंगे। तो बी कंसिस्टेंट, बी कंटिन्यूस इन योर प्रोसेस, बी कंसिस्टेंट इन एवरी वर्क इन दिस डायमेंशन, सो यू विल ऑब्वियसली grab these habit, the sharpen the law. So that's all for today. So लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि यार सेल्फ अवेयर रहो, अपने पर्पस को जानो, अपनी चीज़ों को जानो कि आपका लाइफ में गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है। क्योंकि फिर अगर आप नहीं जानोगे, सेल्फ अवेयर नहीं रहोगे तो जाओ भेड़ चाल में जो हमें हमेशा प्रोवाइडेड रहती है। तो कीप नो योर सेल्फ अवेयरनेस एंड अपना सेल्फ ग्रोथ करते रहो। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपने नॉलेज को गेन किया है और आप दूसरों को भी ये शेयर करोगे नॉलेज। ये सातों हैबिट बहुत ही इफ़ेक्टिव हैबिट्स थी, तो आप ज़रूर इसे अगर आप मेरी बात आपको समझ में आई है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज। और बस इतना ही गाइज, और तब तक के लिए keep on growing, keep on learning. Bye bye guys, take care.